अगर सच पूछो तो इस इंसान को अपना प्रधानमंत्री बोलने में मुझे शर्म आ रही है। पहले इस वीडियो को देखो आप। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। ये कहते हैं कि भारत पे कोई प्रेशर नहीं बना सकता। ये सच है, भारत पे कोई प्रेशर नहीं बना सकता, लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री रहे तो इनके ऊपर प्रेशर जरूर बना सकता है। अभी अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट विसेंट ने ट्वीट किया है कि इंडिया 30 दिन तक रसिया से ऑयल खरीद सकता है, और रसिया खुलेआम बोल रहा है कि इंडिया को मैं हर वो सपोर्ट करूंगा जो इंडिया को चाहिए, चाहे वो ऊर्जा सपोर्ट हो, ऑयल सपोर्ट हो या फिर हथियार सपोर्ट हो। लेकिन मोदी जी कहते हैं क्या करूं सर, पापा नहीं मानेंगे। यही बात है, साफ साफ क्लियरली ये वित्त मंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि इंडिया अगले 30 दिन तक रसिया से रशियन ऑयल, क्रूड ऑयल खरीद सकता है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस इंसान को मैं प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता हूँ, इस बात से आपको मैं प्रूव करूंगा। ईरानी जहाज IRIS डीना इंडिया आया था नेवल एक्सरसाइज के लिए। इंडिया आने के बाद वो इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइज करते भी हैं, और नेवल एक्सरसाइज करने के बाद वो जब अपने देश को लौट रहे थे तो समंदर के कुछ ही दूर वो गए थे। श्रीलंका के आसपास इंडियन ओशियन में अमेरिका ने डीना पे अटैक कर दिया। लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत ज्यादा घायल हुए। और मजे की बात यह है कि ये अटैक होने के बाद इंडिया को तुरंत पता चला कि हमारे दोस्त के जहाज पे अटैक हुआ है, और इंडिया ने रेस्क्यू सपोर्ट कब भेजा पता है? 4 से 6 घंटे में श्रीलंका तुरंत पहुंचा था उस जहाज के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। इतना कोई एहसान फरामोश कैसे हो सकता है सर? मतलब ट्रंप ने मोदी का कान ऐंठ के रखा है, और ये कहते हैं कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बना सकता भारत के ऊपर। साफ साफ इंडिया को धमकी दे रहा है, और इंडिया को परमिशन लेना पड़ रहा है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। उसके बाद ईरान सबसे अच्छा दोस्त था इंडिया का, सबसे सस्ता तेल हमें ईरान से मिलता था। ईरान ने आपको उन स्थिति में मदद करी है जब इंडिया के सामने कोई नहीं आया था। जब पाकिस्तान और इंडिया का अटैक हुआ था ना, तो यही ट्रंप है जो पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया था। लेकिन इंडिया के साथ कौन खड़ा था पता है? मुस्लिम कंट्री ईरान, समझे? इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत को प्रधानमंत्री बदलने की बहुत जरूरत है। ये प्रधानमंत्री, ये नरेंद्र ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है खुद को ट्रंप को। और एक प्रधानमंत्री को वजह भारत की जो 140 करोड़ जनता है उनकी नाक कट रही है। वो गरीबी से जूझेंगे, वो महंगाई से जूझेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री फट्टू है, डरपोक है। इनके पास दिल भी नहीं है कि कोई हमारा दोस्त जो हमसे मिलने आते हैं और वो जब घर जा रहे होते हैं तो इनकी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती है कि एटलीस्ट इंडियन ओशियंस तक उनको सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं देते हैं, और वो जहाज अकेले जाती है, जिसकी वजह से अमेरिका उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। सोचने वाली बात है कि हमारा देश कहां जा रहा है एक प्रधानमंत्री की वजह से, समझ रहे हो? बाकी उज्जवल भविष्य हमारे भारत का इस प्रधानमंत्री की वजह से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। इस तरह की वीडियो पूरी दुनिया के अंदर फैलना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए, ठीक है? अगर इस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हो ना, तो फिर इस आईडी को फॉलो करके रखना जरूर, ठीक है?